हे एवरीवन, दिस इज प्रकाशन एंड वेलकम टू मार्गदर्शन। सो आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। कई सारी चीज़ें जो ऐसी रहेगी जो आप खुद से रिलेट कर रहे होंगे उसको, और कई सारे बच्चे जो इस फेज से निकले वो भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या आपका रिलेशनशिप आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। तो इसका कोई एक परफेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन इस वीडियो के एंड तक मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको सारे फैक्ट और जितने भी लॉजिक है मेरी बातों के वो सारे आपके सामने रख दूंगा, और फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि क्या आपका रिलेशनशिप आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, और अगर हाँ तो फिर आपको क्या करना है ये भी चीज़ आपको पता ही होगी। तो जब मैं इस फेज से निकल रहा था तो मुझे भी काफ़ी सारे डाउट थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सारी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। तो यार उस समय क्या रहता है, इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है, अपन को ऐसा लगता है कि अपने सारे जितने भी अपन चीज़ें सोच रहे थे सारी सही सोच रहे, जितने भी अपन डिसीजन ले रहे सारे सही ले रहे। लेकिन जब मैं अब आगे बढ़ के 5 साल बाद वही चीज़ जब पलट के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी थी। कई सारी गलतियाँ थी, मुझे अब पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी गलतियाँ मैंने करी। तो वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जो सारे मेरे दोस्तों थे उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ, और आपको बताऊंगा कि कहाँ तक आपका रिलेशनशिप आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। अब मेरी कुछ बातें ऐसी रहेगी जो आपको हर्ट कर सकती है, कुछ बातें अब मेरी हार्श लग सकती है, थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको ऑफेंड करने का, और ना ही आप ऑफेंड हो। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियो मैं और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब 17 18 19 साल का बच्चा होता है तो फिजिकली तो ग्रो कर जाता है, लेकिन मेंटली इतना ग्रो नहीं कर पाता। उसके कई सारे डिसीजन ऐसे रहते हैं कि उसे तो उस समय सही लगता है, लेकिन आगे जाके उसे पता चलता है कि कहाँ उसने गलती करी। तो जो 11 12 के आपके जो टॉपिक्स रहते हैं ना, वो आपको आगे जाके आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होती है, वो कई सारे इंट्रेंस एग्जाम भी होती है। जैसे जेई की मैं बात करूँ तो जेई में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, और उन 8 से 10 लाख में से केवल 5,000 बच्चे ऐसे रहते हैं जो अच्छे आईआईटीज में जाते हैं। अब अच्छे आईआईटीज में जाने के लिए आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको आपका जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है आपको उसे कम करते रहना पड़ेगा। नहीं तो आप कैसे फोकस रह पाओगे, आप कैसे 5,000 बच्चों में आ पाओगे, क्योंकि उन 5,000 बच्चों के अलावा जो बच्चे रहते हैं वो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर में जाते हैं। अब थर्ड टायर वाले कॉलेजेस की तो हालत बहुत ख़राब है। अब जब फर्स्ट टायर वालों की हालत ही ख़राब हो रही है तो थर्ड टायर की हालत आप सोच सकते हो। तो यार आपको ये चीज़ अभी सोचना पड़ेगी कि आपको किसकी तरफ जाना है। आपको आपका करियर संभालना है, आपको आपका रिलेशनशिप। आप सारी चीज़ें एक समय के लिए नहीं कर पाए तो अगर आपको आपका रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं कर रहा तो वो तो सही बात है, लेकिन कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर अफेक्ट करता ही है। क्योंकि अगर आप वैसे भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है, खुद का प्रेशर रहता है, दोस्तों का पीयर प्रेशर रहता है। तो इतने प्रेशर के बाद आप जब रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया नहीं, हमारा रिलेशनशिप तो हमको मोटिवेट करता है। यार भाई, तुमको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन कितने समय के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रही है, तो फिर वो उस मोटिवेशन का कोई काम नहीं रहेगा ना। जैसे आपके मोबाइल में काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है आपको मोटिवेशन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ तो आपको करके डिस्ट्रैक्ट ही है ना। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेगा ही, क्योंकि ये चीज़ें आपको वेरी करती पर्सन टू पर्सन, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में करती है। जैसे मेरा दोस्त है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, शायद वो इस चीज़ को सुन के मुझे मारेगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो दिखने में अच्छा था, क्लास का टॉपर था, तो कई सारी लड़कियां उसके पीछे थी। तो शुरू शुरू में तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो भी उस तरफ जाने लगा, लेकिन उसे जल्दी ये चीज़ समझ में आ गई कि उसका रास्ता इस तरफ नहीं है, उसका रास्ता आईआईटी की तरफ है। तो उसने अपनी प्रिपरेशन, अपना फोकस पूरा आईआईटी की तरफ लगाया। तो जैसे ही उसने ये चीज़ करी तो जेई एडवांस में उसकी अप्रॉक्सीमेटली 1000 रैंक आई, और वो अभी आईआईटी में है, और अभी इंटर्नशिप कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा उसका पैकेज भी लगेगा। तो ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका रिलेशनशिप आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। आप अफेक्ट कैसे करता है कि आपको जो टाइम है वो आपको देना पड़ता है, आपको जो आपके डिसीजन रहते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ती है। अब इस चीज़ से आपको क्या हुआ, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अगर ये चीज़ आपका रिलेशनशिप नहीं मांग रहा तो फिर ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये चीज़ तो आपका रिलेशनशिप मांगेगा। तो इस समय आप इस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन वहीं पर एक बच्चा था वो आपसे आगे निकल गया। तो अगर आपको आगे निकलना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अब आपको फैसला लेना है कि आपका रिलेशनशिप आपको अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
क्योंकि आपके पास अभी आगे भी 4 साल है जो ग्रेजुएशन के, उसमें आप आराम से मस्ती कर सकते हो, आराम से सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन ये जो टाइम है मेरे हिसाब से तो वो पढ़ने का टाइम है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपका रिलेशनशिप आपका प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।